नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम चर्चा किस चीज़ पर करने वाले हैं। शनि 28 दिसंबर 2024 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए थे और यहाँ पहुँचने के पश्चात शनि जब तक अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता चलूँ और अपनी राशि पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आपके काम की मिलें और यदि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है, इसके जो स्वामी हैं वो गुरुदेव बृहस्पति अर्थात जुपिटर हैं। इस नक्षत्र के प्रथम 3 चरण जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं और अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक बहुत ज़्यादा एथिकल होते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं शनि और गुरु दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है इनके ऊपर। ठीक है, बहुत विचारवान होते हैं, विवेकशील होते हैं और अपने एथिक्स से इन्हें जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो कभी कभी इनके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। खैर, वो चीज़ एक अलग हुई। तो शनि महाराज जो है ये 30 मार्च मतलब अपने गोचर के दौरान ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। और शनि के पास इस समय देखिए, क्योंकि अब शनि मार्गी स्थिति में चल रहे हैं और इन्हें राशि परिवर्तन भी करना है, तो शनि महाराज के पास इस समय काम बहुत सारा है और वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आप जानते हैं कि शनि एक भाव में 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं और इसी दौरान ये अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो अब शनि के पास में वक्त बहुत कम बचा हुआ है, कुल मिला के 2.5 महीने बचे हुए हैं मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो, और काम बहुत सारा है। लोगों के लिए उन्हें सब कुछ करना है, पूरी चीज़ें जो भी जिसको फल प्रदान करना है उसके लिए अब कुल 2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो शनि अब बहुत तीव्र गति से काम करने वाले हैं और तीव्र गति से जब ये काम करेंगे, देखिए कई एनालिसिस, कई जातकों का कमेंट आता है हमारे व्यूअर्स का यूट्यूब पे कि साहब शनि महाराज जो हैं ये पापी ग्रह हैं, शनि महाराज दशम भाव में आकर जो है कि सिर्फ मेहनत करवाते हैं, अपमानित करवाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए कोई भी प्लैनेट होता है, सर्वप्रथम वो आपके नेटल चार्ट में जिस नक्षत्र के अंतर्गत बैठा हुआ है, सबसे पहले वो उस हिसाब से फल देगा। जिस भाव में बैठा हुआ है फिर उस भाव के हिसाब से फल देगा। फिर वो जिन भावों पर उसकी दृष्टियां हैं उन दृष्टियों के हिसाब से फल देगा। अब जैसे बात की जाए कि शनि महाराज जो हैं आपके हमारे किसी भी पत्रिका में 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपने जब जन्म लिया उस समय शनि किन नक्षत्रों में मौजूद थे, पहली चीज तो ये, वो नक्षत्र आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, पहली चीज। अब शनि आपके नेटल चार्ट में 1 से लेके 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें कहीं भी बैठे हो सकते हैं। उन घरों में बैठने पर शनि के ऊपर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और शनि उस भाव में बैठकर किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां किन किन भावों पर पड़ रही हैं, ये सारी चीजें देखने के उपरांत ही ये कहा जा सकता है कि शनि आपके लिए शुभ फलदायी हैं या अशुभ फलदायी हैं। कईयों बार एनालिसिस के दौरान मैंने ये देखा है कि बहुत से, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो सिर्फ भाव आधारित रिजल्ट्स के आधार पर व्यक्ति को कोई भी जेम स्टोन पहना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नक्षत्रों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जब आप देखेंगे कि वही सैटर्न यदि शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ है
शुभ ग्रहों से ड्रस्ट है, उसके बाद यदि आप उनका जेम स्टोन पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। कईयों बार ऐसा भी होता है कि जुपिटर है, पुखराज पहन लीजिए, मरकरी है, पन्ना पहन लीजिए, मंगल है, मूंगा पहन लीजिए, ठीक है। शनि के बारे में तो फिर भी एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों के संदर्भ में, जबकि चंद्रमा जैसे मोती के बारे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे आपके मन का कारक होता है। खैर, यहाँ से आपको अब शनि पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में पहुँचने के पश्चात आज का जो पार्ट 1 है, जिसमें कि हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक शनि गोचरस्थ स्थिति में शनि जो हैं अभी चल रहे हैं, वो किस प्रकार से परिणाम देंगे, क्योंकि पूर्वाभाद्र पद में बैठे हुए हैं, गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अब ये नेटल चार्ट में आपके कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो नेटल चार्ट में किस भाव में बैठे हुए हैं और किन नक्षत्रों में आपके जन्म के समय मौजूद थे, ठीक है, और किन ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है, वो शुभ हैं या अशुभ हैं, वो मुझे नहीं पता। मैं यहाँ जो विश्लेषण कर रहा हूँ वो गोचर आधारित विश्लेषण कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ होंगे तो आपको शुभ फलों में वृद्धि मिलेगी देखने के लिए, और यदि वो शुभ नहीं हुए तो फिर उसी तीव्रता से आपको अशुभ फलों को भी देखने को मिलेगा। मेष राशि के लिए शनि जो होते हैं उनके दशम भाव और एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव आप जानते हैं कर्म क्षेत्र का भाव होता है, साथ ही साथ एकादश भाव जो कि लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का भी भाव कहा जाता है, इसे डिजायर फुलफिलनेस का भाव कहा जाता है। शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वर्तमान समय में शनि आपके एकादश भाव अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि शनि के पास में वक्त कम है, देखिए तेजी से काम करना है शनि को, और यदि आप कहीं भी अगर किन्हीं कारणोंवश आपकी नौकरी में किसी प्रकार की समस्या थी, आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं जो पेंडिंग हैं, शनि जिन्हें पूरा नहीं कर पाए थे अभी तक, आप मान के चलिएगा कि 30 मार्च 2025 तक के दौरान वो जातक अथवा जातिका जिन्हें कि अपने नौकरी में प्रमोशन का इंतजार था, अथवा जिनकी किन्हीं कारणोंवश नौकरी छूट गई थी और नौकरी नहीं लग पा रही थी, उनके लिए नौकरी लगेगी। आपकी इच्छा पूर्ति शनि महाराज जरूर करने वाले हैं। 11वें भाव में बैठे हुए शनि जो है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, मतलब लग्न भाव पर। लग्न भाव पर शनि, आप जानते हैं लग्न भाव जो होता है हमारा आपका इम्यूनिटी का भाव होता है। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मंगल की मेष राशि आती है। हेल्थ के इश्यूज़ यदि आपको हैं, आपको थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के इशू, यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो हेल्थ के इश्यूज़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको पैरों से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, आपके संतान पक्ष के ऊपर। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भाव होता है ये। आपका स्टॉक मार्केट भी इसी से देखा जाता है, साथ ही साथ लव रोमांस की स्थितियाँ भी देखी जाती हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, निस्संदेह शनि आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे। स्टॉक मार्केट में मैं फिर भी कहूँगा शनि बहुत अच्छे हैं, तो भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट बड़ा वोलाटाइल स्थिति में है और स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आपके पास में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, देखिए तो शनि जो है यहाँ पर आपके विवाह के लिए भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो लव रोमांस का है, और शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, जीवन साथी का भाव होता है। जो जातक अथवा जातिका विवाह के लिए उत्सुक हैं, शनि महाराज उनका विवाह भी करा सकते हैं। कंडीशन, उनकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ होनी चाहिए। सप्तम भाव आप जानते हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय का भी होता है। यदि आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, यदि आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, निस्संदेह शनि उसमें आपको बढ़िया परिणाम देने के लिए अग्रसर हैं, और आने वाले 3 माह में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। यदि आप अपना बिजनेस एनहांस करना चाहते हैं, यदि आप एक्सपेंशन मोड में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शनि इस समय मदद करेंगे आपके बिजनेस को एनहांस करने के लिए। तो
पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में बैठकर, और शनि चूंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, देखिए बृहस्पति के भाव में या बृहस्पति के नक्षत्र में पहुंचने के बाद में शनि उनके, यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ है तो शनि उन शुभ परिणामों की अवश्य ही वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज अब जल्दी जल्दी काम करेंगे और आपके बहुत सारी चीज़ों को, यदि शनि शुभ हैं तो आपकी पत्रिका में आपको शुभ फलों में अचानक से देखने के लिए बढ़ोतरी मिलेगी, और यदि शनि आपकी पत्रिका में अशुभ है, पाप पीड़ित हैं, शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं, तो वहाँ पर आपको अशुभ फलों में भी उसी तीव्रता से वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आपके वृषभ राशि के लिए। देखिए वृषभ राशि में शनि महाराज जो होते हैं ये आप सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव और कर्म क्षेत्र दोनों के ही स्वामी होते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में, हमारे वृषभ राशि के जातक अथवा जातकाओं की पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो शनि भाग्य के सहयोग के साथ ही आपको कर्म क्षेत्र में, आपका जो भी व्यापार व्यवसाय या कार्य क्षेत्र है, आप कहीं नौकरी पेशा हैं, आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट दिला सकते हैं, आपको कोई मान सम्मान, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड की स्थिति यहाँ पर पैदा करते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्राओं का भी भाव है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित है, और हॉस्पिटल पर खर्च से भी संबंधित है। देखिए शनि महाराज आध्यात्मिक तौर पर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि शनि जो प्लैनेट है ना, ये थोड़ा सा पुरातन पंथी है, इसकी थोड़ी डिमांड होती है आध्यात्मिकता के प्रति, रूढ़ियों से रूढ़िवादी प्लैनेट है, क्योंकि बुजुर्ग है ये, है ना। हमारे आपके जो पिता होते हैं वो सूर्य होते हैं, लेकिन जब वो 70s क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर वो शनि बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बुजुर्ग प्लैनेट है, और अपनी आस्थाओं के साथ में, अपनी जो उसका दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोण के साथ में चिपके रहना चाहते हैं, ठीक है। तो शनि महाराज जो है 12th हाउस में आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी लाने का आप प्रयास करें अपने जीवन में। और यहाँ शनि महाराज, यदि आप विदेशों से किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, कोई लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर शनि आपके लिए निर्मित करते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप बहुत समय से विदेश जाना चाह रहे थे और किन्हीं कारणोंवश नहीं जा पाए थे, तो इन आने वाले 3 माहों में, जनवरी से लेकर जो है कि 30 मार्च 2025 तक, शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपके लिए विभिन्न प्रकार के नए आयाम खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि शनि अशुभ है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च बढ़ा सकते हैं। 12th हाउस जेल यात्रा का भी होता है, आकस्मिक धनहानि का भी होता है, आपको वाद विवाद, कोर्ट कचहरी की स्थिति में भी शनि यहाँ पर फंसा सकते हैं यदि शुभ नहीं है तो। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि महाराज जो हैं, इनके अष्टम भाव के साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में इनके भाग्य भाव में ही शनि महाराज का गोचर हो रहा है, ठीक है। भाग्य भाव आप जानते हैं कि धर्म से संबंधित होता है, हमारे पिता का भाव होता है, दूरगामी यात्राओं का भाव होता है। अष्टम भाव आपको पता ही है, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ भाव है, और बहुत इसमें रहस्यमयी चीज़ें हैं। इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, मैं इसे आयु का भाव भी कहता हूँ, क्योंकि इसी से हम आयु की गणना भी करते हैं। जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, गूढ़ हैं, वो सारी चीज़ें अष्टम भाव के अंतर्गत ही देखी जाती हैं। शनि महाराज यहाँ पर जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, भाग्य में आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि यार पता नहीं कैसे, लेकिन बस काम हमारा हो गया, भाग भरोसे हो गया। तो यहाँ पर जो है कि शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो भाग्य का सहयोग आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आपके साथ आपके पिता के संबंध, देखिए शनि और सूर्य दोनों आपस में शत्रु हैं। मित्रता मतलब शत्रु तो नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि पिता और पुत्र दोनों में जो वैचारिक अंतर होता है, वही अंतर शनि और सूर्य के मध्य भी पाया जाता है, ठीक है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो यदि पिता के साथ में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद थे, वो मतभेद अब आपको इन 3 माहों में सुलझते हुए दिखाई देंगे। आपकी लाभदायक व्यापारिक यात्राएं, दूरगामी यात्राएं शनि यहाँ पर संभव करवा सकते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, इच्छा पूर्ति का भाव है, डिजायर फुलफिलनेस। शनि महाराज यहाँ पर आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास करेंगे।
लेकिन कामनाएं जो है यथोचित होना चाहिए। अगर आप व्यर्थ की कामनाएं करेंगे तो शनि आप जानते हैं कि न्याय फलदाता हैं, गलत चीज़ों के लिए कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देंगे। शनि की ये इसके बाद में जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। थर्ड हाउस आप जानते हैं कि आपके पराक्रम का है, डिसीजन मेकिंग का है। आपके ऑनलाइन व्यवसाय को भी ये थर्ड हाउस से रिफ्लेक्ट करके देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके अड़ोस पड़ोस का जो एरिया होता है वो भी जो है आपका थर्ड हाउस कहलाता है। कम्युनिकेशन का भी भाव होता है थर्ड हाउस, मास कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो आपका एकादश भाव है ये आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, और तृतीय भाव जो है पराक्रम का भाव ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। शनि दोनों ही भावों में अपनी दृष्टियां डालकर, यदि शनि शुभ हैं तो आपके छोटे भाई बहन अथवा बड़े भाई बहन, आपके चाचा ताऊ वगैरह के साथ में आपके संबंध को सुधारने का प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन फील्ड में हैं, तो शनि यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्षेत्रों में आपकी मदद निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन शनि की दशम दृष्टि जो है हमारे मिथुन राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए, ये आपके छठवें घर पे भी पड़ती है। छठवां घर आप जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, देखिए तो शनि चूंकि छठवां भाव सेवा भाव भी होता है, कर्म के क्षेत्र से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। आपकी नौकरी के लिए यदि आप प्रतीक्षारत हैं तो आपकी नौकरी शनि यहाँ पर जरूर लगवा देंगे। लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हुए तो शनि यहाँ पर आपको कर्ज के जाल में उलझा सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लिटिगेशन की स्थितियाँ, या फिर कोई रोग जो कि आपको पहले से चला आ रहा था उसमें आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। कंडीशन यही है कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि शुभ होंगे तो उनका परिणाम शुभत्व में होगा, और यदि अशुभ हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी विपरीत हो जाएंगी दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं कर्क राशि के ऊपर। देखिए, कर्क राशि में शनि महाराज जो हैं ये आपके सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव जो होता है ना, ये सप्तम भाव आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, व्यापार और व्यवसाय से संबंधित होता है। सप्तम भाव हमारे जीवन के सुख को प्रदर्शित करने वाला भाव है। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है कि आप, एक तो हमारा चतुर्थ स्थान होता है, ठीक है, और एक हमारा सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव के थ्रू हमारा व्यवसाय देखा जाता है, हमारे व्यवसाय में हम किस तरीके की ग्रोथ करेंगे। और कर्क राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए शनि सप्तम भाव में जब बैठे होते हैं तो अष्टम भाव के साथ ही यहाँ पर यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, अष्टम भाव भी आपको पता है कि क्या है। अष्टम भाव गूढ़ साधनाओं का भाव है, रहस्यों से भरा हुआ भाव है, और यहाँ पर वे सभी सारी चीज़ें जो कि रहस्यों से भरी हुई हैं या जो चीज़ें छुपी हुई हैं, वो सारी जो भी रिसर्च है, जो भी डीप नॉलेज है, वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आती है। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, आपके व्यापार व्यवसाय में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत सुदृढ़ होंगे। शनि यहाँ पर आपका यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं और जीवन साथी आपको ढूंढ रहे हैं, तो शनि यहाँ पर आपके लिए जीवन साथी सुयोग्य वर अथवा वधु ढूंढने में आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, शनि की कर्क राशि में जो 3 दृष्टियां हैं, देखिए तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी के पास होती है, तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है ये शनि को स्पेशल दी गई है। सप्तम, अभी शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जैसा मैंने आपको बताया, पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, आपका टैक्सेशन से रिलेटेड, या फिर हम कहें कि हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। वे सभी जातक अथवा जातका जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनसे उनको शनि महाराज निश्चित तौर पर लाभ देने का प्रयास जरूर करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी। कार्य के क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर विकास देखने के लिए मिलेगा। आप यदि किसी पद अथवा प्रतिष्ठा, यदि प्रमोशन के लिए आप अवेटेड हैं, आपका प्रमोशन पेंडिंग है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट पेंडिंग है, निश्चित तौर पर शनि महाराज आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। आपको कोई अथॉरिटी दिलवा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिल सकते हैं। शनि की
सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। धन, वाणी, कुटुंब, परिवार से संबंधित भाव होता है ये। हमारा मुंह से लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ, ये सभी जो है आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत आते हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं दोस्तों, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठकर शनि महाराज आपके धन के मामले में आपको बढ़ोतरी दिला सकते हैं। लेकिन यदि शुभ नहीं है तो आपका बैंक बैलेंस खाली भी करा सकते हैं। ठीक है। शनि आपके परिवार में जन्म अथवा विवाह के द्वारा किसी प्रकार से कोई ना कोई बढ़ोतरी अवश्य करवा सकते हैं। यदि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शनि जो है कर्क राशि में जो है कि सेकंड हाउस पर ये जो दृष्टि पड़ेगी इनकी, ये आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी में सुधार जरूरी है, अन्यथा वाणी के चलते हुए आप अपने परिवार के साथ में किसी प्रकार की कोई विषमताओं में उलझ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना कर्क राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी, ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपका संतान का है। यदि आपकी संतान हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहती है, आप उसे निश्चित तौर पर भेज सकते हैं बाहर। ठीक है। आपको लव रोमांस के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यदि शनि शुभ हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शनि आपको लाभ दिला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि शनि की स्थिति आपके नेटल चार्ट में शुभ होनी चाहिए। ठीक है। यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक फर्स्ट पार्ट था शनि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसको मैंने जल्दी समेटने का प्रयास किया है। यदि कहीं भी अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।